हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ए जब न्यूज चैनल पर। जिन लोगों को आईपीएस आईएएस बनने के लिए इंतज़ार था, उन्हीं के लिए आया एक बड़ा अपॉर्चुनिटी और बड़ा बड़ा मौका, जो कि यूपीएससी के तरफ से आया है। आईएएस यूपीएस बहुत सारा ऐसे वैकेंसी आया है जो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम जानेंगे यूपीएससी एसएससी यानी कि सर्विस सिलेक्शन एग्ज़ाम के इस वीडियो पर हम जानेंगे इसके प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, पैटर्न ऑफ यूपीएससी, स्टेज ऑफ एग्ज़ाम, क्वालिफिकेशन मार्क क्या होगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन फीस कितना होगा, एज लिमिट क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्या क्या लगेगा, उसके बारे में हम सब जानेंगे। तो आज इस वीडियो में जानेंगे यूपीएससी एसएससी एग्ज़ाम 2026 के बारे में। तो पहले हम जानते हैं इसके शॉर्ट नोट में क्या है। ऑर्गेनाइजेशन नेम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी। एग्ज़ाम नेम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएससी 2026। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीएससी बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये आईपीएस आईएएस आईएएफएस आईसीएसएफ बहुत सारा इससे वैकेंसी आया है जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी काउंट अप्रोक्सीमेटली 933 पोस्ट है और सर्विस के लिए आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डायनिक्स डानिप्स एंड अदर सेंट्रल सर्विस इसमें जुड़े हुए हैं। क्वालिफिकेशन के लिए ग्रेजुएट डिग्री एनी डिसिप्लिन, आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं चाहिए, ओनली ग्रेजुएट ही हो जाएगा। आपका ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है जो भी डिग्री कॉलेज से, तो आपका इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष, इसका 1/8/2026 तक होना चाहिए। एग्ज़ाम स्टेज यानी कि एग्ज़ाम कितने स्टेज में होगा या कितने भाग में होगा। पहला प्रीलिमिनरी, सेकंड मेंस एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और थर्ड इंटरव्यू होगा। इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 4 फरवरी 2026 को हो चुका है और लास्ट डेट है 24 फरवरी 2026 शाम के 6 बजे तक। वैकेंसी डिटेल्स, सर्विस कैटेगरी, पोस्ट टाइप, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज, ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस आईपीएस आईएफएस इंक्लूड इन टोटल, सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए, आईआरएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट, इंडियन डिफेंस अकाउंट्स, इंडियन पोस्टल सर्विस और इट्स इंक्लूड इन टोटल, ये भी टोटल के साथ इंक्लूड है। 933 के अंदर इसका भी कितना पोस्ट है। सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी के लिए डेनिक्स डेनिप्स एएफएचक्यू सिविल सर्विस और पोंडिक्स, ये भी इंक्लूड है इस 933 के वैकेंसी के अंदर। और टोटल ऑल सर्विसेज के लिए 933 अप्रोक्सीमेटली है पोस्ट इसमें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्ट नेम और क्वालिफिकेशन, सिविल सर्विसेज ऑल पोस्ट के लिए ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए रिजनेड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल सिविल पोस्ट के लिए ये ग्रेजुएशन डिग्री ही चाहिए। एज लिमिट, मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज 32 वर्ष। एसटी/एससी के लिए 5 वर्ष के रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 वर्ष के रिलैक्सेशन और पीडब्ल्यूबीडी अप टू 10 वर्ष की रिलैक्सेशन है इसमें। एप्लीकेशन फीस, कैटेगरी और फी फॉर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस है और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको सिविल सर्विस
प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन रिटर्न होगा। इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। आप सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देंगे, फिर मेंस एग्ज़ाम देंगे, फिर इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तभी जाके आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज डेट 4 फरवरी 2026, ओपनिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन और अप्लाई ऑनलाइन डेट 4 फरवरी 2026, लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 24 फरवरी 2026 शाम के 6 बजे तक है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम डेट 24 मई 2026 को है। एग्ज़ाम पैटर्न, पेपर, सब्जेक्ट, टाइप, मार्क्स और ड्यूरेक्शन। पेपर 1 के लिए सब्जेक्ट में है जनरल स्टडी और जीएस। टाइप ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यूज हो गए और टोटल मार्क 200 है। इसके लिए आपको 2 घंटा का टाइम मिलेगा। पेपर सेकंड के लिए CSAT एप्टीट्यूड ई टेस्ट ऑब्जेक्टिव इसमें भी है, एमसीक्यू ही होगा, ये भी 200 मार्क का है, इसका भी 2 घंटा होगा। यानी कि आपका कुल मिला के दोनों पेपर का 400 मार्क का होगा। दोनों में ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू होंगे और दोनों के 2-2 घंटे होंगे। प्रीलिम्स की रूल्स, बोथ पेपर्स आर ऑब्जेक्टिव टाइप, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा इसमें। पेपर 2 CSAT के लिए क्वालिफिकेशन इज नेचर मिनिमम 33% मार्क होना चाहिए, जो कि सेकंड पेपर CST का है, वो उसमें आपको 33% लाना पड़ेगा, नहीं तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकती इसमें। और मार्क्स ऑफ पेपर फर्स्ट आर कंसिडर फॉर कट ऑफ एंड शॉर्ट लिस्टिंग फॉर मेंस के हिसाब से होगा। नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3 मार्क डिड्यूस टू ईच रॉन्ग आंसर, 1/3 मार्क इसमें आपका नेगेटिव होगा, जो कि आप भूल करते हैं तो इसमें 1/3 मार्क डिड्यूस होगा, यानी कि कटेगा। लिविंग ए क्वेश्चन ब्लैंक कैरियर नो पेनल्टी। मेन एग्जाम के पैटर्न, पेपर, सब्जेक्ट, मार्क्स और नेचर। पेपर ए के लिए कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज 300 मार्क क्वालिफाइंग। पेपर बी इंग्लिश 300 मार्क क्वालिफाइंग। पेपर 1 ऐसे 250 मार्क मेरिट होगा। पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 1 250 मार्क मेरिट। पेपर 3 जनरल स्टडी 2 250 मार्क, ये भी मेरिट है। पेपर IB जनरल स्टडी थर्ड 250 मार्क, ये भी मेरिट है। पेपर 5 जनरल स्टडी फोर्थ इथिक्स 250 मार्क, ये भी मेरिट है। पेपर 6 ऑप्टिकल सब्जेक्ट पेपर 1 250 मार्क मेरिट। पेपर 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 250 मार्क, ये भी मेरिट है। मेंस एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर, टोटल रिटन पेपर्स 9, इसमें आपको टोटल 9 पेपर रिटन देने होंगे मेन एग्ज़ाम में। क्वालिफाइंग पेपर्स 2 है, इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। क्वालिफाइंग के लिए इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश पेपर है। मेरिट पेपर्स के लिए 7 पेपर हैं। टोटल मार्क्स रिटन के होंगे 1750 मार्क। उसके बाद इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए स्टेज और मार्क्स। पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए मार्क्स 275 है। फाइनल मेरिट कैलकुलेशन, रिटन एग्जाम मार्क्स 1750 और इंटरव्यू मार्क्स 275, टोटल मेरिट मार्क्स 2025। इम्पोर्टेंट नोट्स इसके लिए, प्रीलिम्स मार्क्स आर यूज ओनली फॉर क्वालिफिकेशन नॉट फॉर फाइनल रैंकिंग। जो प्रीलिम्स के
एग्ज़ाम है उसके मार्क आपके क्वालिफिकेशन पर यूज होगा। ये मेरिट लिस्ट पर और फाइनल रैंकिंग पर यूज नहीं होगा। मेंस प्लस इंटरव्यू मार्क्स डिसाइड फाइनल सर्विस एलोकेशन, यानी कि मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स है आपके, उसमें आपका सर्विस और फाइनल में इसका मेरिट लिस्ट आएगा, इससे ही आएगा। नेगेटिव मार्किंग अप्रीज इन प्रीलिम्स ओनली। नेगेटिव मार्किंग जो है वो सिर्फ प्रीलिम्स में होगा, मेंस एग्जाम में नहीं होगा। और कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई इन बोथ लैंग्वेज पेपर्स टू हैव देयर मेरिट पेपर्स इक्विवेलेंट, जो कि कैंडिडेट्स को बोथ लैंग्वेज में क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा मेरिट के साथ, जो कि एक है इंग्लिश और दूसरा है इंडियन लैंग्वेज। ये था यूपीएससी सीएससी 2026 के नोटिफिकेशन आउट के जो डिटेल्स। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।